सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री मौनी बाबा जी भगवान की जय। प्रिय मित्रों, आप सभी का हार्दिक वंदन है, अभिनंदन है, स्वागत है। आज की कथा में हम सभी सुनेंगे देवताओं के प्रार्थना करने पर माँ जगदम्बा जगत जननी दुर्गा जी प्रकट होकर दर्शन देती हैं। एक शिष्य ने अपने गुरु से प्रश्न किया, प्रभु आप प्रतिदिन आत्म साक्षात्कार की साधना कैसे करते? गुरुजी ने बड़े सरल शब्दों में उत्तर दिया, कोई खास नहीं, बस जब मुझे भूख लगती है तब खाता हूँ और जब थकता हूँ तब आराम करता हूँ। बस यही मेरी आत्म साक्षात्कार की साधना है। शिष्य को यह अटपटा सा लगा। उसने कहा, गुरुवर यह तो सभी करते हैं। गुरुवर बोले, नहीं वत्स, सभी ऐसा नहीं करते, 100 में शायद ही एक ऐसा करता हो। शिष्य की जिज्ञासा शांत नहीं हुई। उसने विनयपूर्वक शब्दों में निवेदन किया, कृपया मुझे इसका अर्थ समझाइए। अब गुरु ने स्पष्ट करते हुए कहा, देखो, जब लोग खाने बैठते हैं तो सिर्फ हाथ मुंह से खाते हैं, मन से नहीं। उस समय भी उनका मन कहीं और भटकता है। इसी प्रकार जब लोग सोते हैं तो शरीर से सोते हैं, मन से नहीं। इसलिए मन का कहीं और भटकना लगता रहता है। शरीर और मन के बीच की यह दरार आत्म साक्षात्कार की साधना में अवरोध है। मैं इस दरार को नहीं पड़ने देता। शिष्य के ज्ञान चक्षु खुल गए। वृख भानस्य वैशस्यः कनिष्ठां च कलावती भविष्यति प्रिया राधा तत्सुता द्वापरांततः। इसी प्रकार पितरों की छोटी पुत्री कलावती द्वापर के अंतिम भाग में वैश्य कुलोत्पन्न वृषभान की पत्नी होगी और उसकी प्रिय पुत्री राधा के नाम से विख्यात होगी। योगिनी मेनका पार्वती जी के वरदान से अपने पति के साथ उसी शरीर से कैलाश नामक परम पद को प्राप्त हो जाएंगी और यह कलावती वृषभान की पत्नी रूप में प्राप्त कर अपनी कन्या राधा के साथ जीवन मुक्त हो गोलोक में निवास करेंगी। क्या हो गया? और यह दूसरी कन्या जनक वंशोत्पन्न शीरध्वज को पति प्राप्त कर माता सीता को जन्म देकर साक्षात वैकुंठ को जाएगी। बिना विपत्ति महिमा के शांकुत्रं भविष्यति ही। सत्य ही कहा गया है, विपत्ति में पड़े बिना कहाँ किनकी महिमा प्रकट होती है। सत्कर्म करने वालों को दुख से दूर हो जाने पर दुर्लभ सुख की प्राप्ति होती है। अब तुम लोग दूसरी बात सुनो। तुम लोग पितरों की कन्या हो, स्वर्ग में विलास करने वाली हो। विष्णु के दर्शन प्राप्त कर लेने पर तुम्हारे कर्म का क्षय हो गया है। अतः पितृकन्याओं, शिव में भक्ति कर रखने वाली तुम लोग निरंतर मान्य एवं पूजनीय होगी। इस प्रकार बोलकर चारों भाई वहीं अंतर्धान हो गए। इधर पितरों की ये मानस कन्याएं पाप रहित हो शाप मुक्त होकर अपने घर को चली गई। नारद जी बोले, हे ब्रह्मदेव, आपने मेना के पूर्व जन्म का अद्भुत वर्णन किया और उनके विवाह की कथा भी बहुत सुंदर सुनाई। अब आगे की कथा सुनाएं। हिमालय ने मेना के साथ विवाह कर फिर क्या किया? माता पार्वती ने किस प्रकार जन्म लिया? जन्म लेने के बाद शिव को पाने के लिए कैसी तप की? यह सब कथा हमें विस्तार पूर्वक बताएं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तुम परम कल्याणकारी, तीनों पापों को नष्ट करने वाले भगवान शिव के यश के श्रवण करो। उनके चरित्र को सुनने से ब्रह्म हत्या जैसे पाप से भी व्यक्ति शुद्ध हो जाता है और अपना सभी मनोरथ पूर्ण कर लेता है। नारद जब मेना के साथ विवाह करके हिमवान अपने घर को आए, उस समय तीनों लोकों में बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। हिमालय ने भी प्रसन्नतापूर्वक ब्राह्मणों, बंधुजनों एवं अन्य अभ्यागतों का अर्चन बंदन तथा स्वागत किया। सर्वे द्विजाश्चं संतुष्टां दत्वासिच आशीर्वचनं परम। सभी ब्राह्मणों ने प्रसन्न मन से उन्हें खूब आशीर्वाद दिया
तदंतर समस्त अतिथि अपने अपने घर को चले गए। हिमालय भी अत्यंत प्रसन्न होकर अपनी पत्नी मेनका के साथ अपने सुखदायक सदन नंदवन में विहार करने लगे। हे मुने, उस समय संपूर्ण विष्णु आदि देवता और संत महात्मा गिरिराज के पास गए। उन सब देवताओं को आया देख गिरिराज ने उन्हें प्रणाम किया और अपने भाग्य की बड़ी प्रशंसा करते हुए सभी देवताओं का भक्तिपूर्वक आदर सत्कार किया। उसने हाथ जोड़कर उन देवों की भक्तिपूर्वक स्तुति की। गिरिराज के नेत्रों से प्रेम की अश्रुधारा प्रवाहित हो चली। शरीर में रोमांच हो गया। फिर प्रसन्न हो हिमालय बड़ी दीनता से देवताओं से बोले, अद्य मे सफलं जन्म सफलं सुमहत् तपः, अद्य मे सफलं ज्ञानमद्यं मे सफला क्रियाः, धन्यो अयमद्यं संजातो धन्या मे सकलां इच्छितिः, धन्य कुलं तथा धारं सर्वधन्य न संशयः। हिमालय बोले, आज मेरा जन्म सफल हो गया, आज मेरी बड़ी भारी तपस्या सफल हो गई, आज मेरे ज्ञान भी सफल हो गया और आज मेरी क्रिया सफल हुई। आज हम धन्य हो गए, पृथ्वी मेरी सफल हो गई, आज मेरा कुल धन्य हो गया, मेरी स्थिति था मेरा सब कुछ धन्य हो गया, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि आप सब महान देवता एक साथ मिलकर एक ही समय यहाँ मेरे घर पधारे हैं। मुझे अपना सेवक जानकर प्रेम पूर्वक मेरे लिए उचित कार्य के निमित्त आज्ञा दे। हिमालय के मधुर वचन सुनकर वे सभी देवता बड़े प्रसन्न हुए और अपने कार्य की सिद्धि मानते हुए बोले। देवताओं ने कहा, हे हिमालय, हमारा परम कल्याणकारी वचन सुनो। हम लोग जिस कार्य से तुम्हारे पास आए हैं उसे कहते हैं। हे गिरिराज, पूर्व काल में जो जगदम्बा उमा दक्ष की कन्या के रूप में अवतरित हुई थी और रुद्र पत्नी होकर सुदीर्घ काल तक इस भूतल पर क्रीड़ा करती रही, वे ही अंबिका सती अपने पिता से अनादर पाकर अपनी अतिज्ञा का स्मरण करके यज्ञ में शरीर त्याग कर अपने परम धाम को पधार गई हैं। हे हिमालय, यह संपूर्ण कथा लोक में विख्यात है, यह तुम्हें भी ज्ञान है। यदि वे सती पुनः तुम्हारे घर में प्रकट हो जाएं तो देवताओं का महान लाभ हो सकता है। देवताओं की बात सुनकर गिरिराज हिमालय मन ही मन प्रसन्न हो आदरपूर्वक बोले, प्रभो, ऐसा हो तो बड़े सौभाग्य की बात है। तदंतर देवता उन्हें बड़े आदर से उमा को प्रसन्न करने की विधि बताकर स्वयं सदाशिव पत्नी उमा की शरण में गए। वे देवतागण उत्तम स्थान पर स्थित हो माँ जगदम्बा को बारंबार प्रणाम करके तथा उनका स्मरण करते हुए श्रद्धा के साथ स्तुति करने लगे। आइए हम सभी देवताओं के साथ मिलकर माँ जगदम्बा का आह्वान करें। देवताओं ने कहा, सदाशिव प्रिये दुर्गे त्वयं नमामो सर्वेश्वरी। हे सर्वेश्वरी प्रिये, हे सदा शिव प्रिये, हे सर्वेश्वरी, हम सभी लोग तुम्हें प्रणाम करते हैं। आप कल्याणमयी शिवा हैं, आपके हाथ भी कल्याणकारी हैं। आप शुद्ध, स्थूल, सूक्ष्म और सबका परम आश्रय हैं। भक्तों का अत्यंत प्रसन्न करने वाली आपको हम सब प्रणाम करते हैं। त्वं श्रद्धा त्वं धृति त्वं श्रीत्वमेव सर्वगोचरा। तुम ही श्रद्धा हो, तुम ही धृति हो, तुम ही सर्वगोचरा हो। सूर्य में रहने वाली प्रकाश स्वरूपा तुम ही हो। हे माता, तुम वेद माता गायत्री हो, सरस्वती हो, अतः हम नमस्कार करते हैं। त्वं लक्ष्मी पुण्यकर्तॄणां त्वं ज्येष्ठां पापिनां सदा। त्वं शांति सर्वजगतां त्वं धात्री प्राणपोषिणी। हे माता, आप ही पुण्य करने वाले के यहाँ लक्ष्मी बनकर रहती हैं और पापियों के यहाँ सदा ज्येष्ठा अर्थात लक्ष्मी की बड़ी बहन दरिद्रता के रूप में वास करती हैं। आप ही सारे संसार की शांति, धात्री तथा प्राण पोषणी माता हैं। आप ही पांचों भूतों के सार तत्व को प्रकट करने वाली तत्व स्वरूपा हो। हे माता, आप ही सामवेद की गति हैं। आप ही यजुर्वेद में ग्रंथि हैं, ऋग्वेद की आहुति हैं
अथर्व में माया हो तथा आप ही मोक्ष स्वरूपा हो, अतः आपको बारंबार प्रणाम है। आप इस घोर भव सागर के महान दुख से पार करने वाली फलक रहित नौका हो, वह आप देवी हमारे ऊपर प्रसन्न हो। इस प्रकार जगत जननी माता दुर्गा की स्तुति करके सभी देवगण उनके दर्शन के निमित्त प्रतीक्षा करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, देवताओं की इस प्रकार स्तुति करने पर दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली जगत जननी माँ भगवती देवी दुर्गा उनके सम्मुख प्रकट हो गई। उस समय परम अद्भुत रत्नों से जड़े हुए रथ में बैठी थी। उस श्रेष्ठ रथ में घुघरू लगे हुए थे और मुलायम बिस्तर बिछे हुए थे। उनके प्रत्येक श्रीअंगों से करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश निकल रहा था। सब ओर फैली हुई अपने तेज राशि के मध्य भाग में वे विराजमान थीं। उनका रूप अलौकिक था। उस भगवती शिवा ने अपने तेजो राशि के प्रभाव से देवताओं के सामने प्रकट होकर उन्हें अपना दर्शन दिया। देवी के दर्शन से सभी देवगणों को अद्भुत आनंद हुआ। वे बारंबार प्रणाम कर स्तुति करने लगे। शिवे सर्वाणि कल्याणी जगदम्बं सर्वेश्वरी त्वं नतां सर्वथां देवां मयं सर्वतिनाशिनीं। हे शिवे, हे सर्वाणी, हे जगदम्बे, आप सबके दुखों को दूर करने वाली हैं, अतः हम सभी देवगण आपको प्रणाम करते हैं। हे देवी, समस्त वेद एवं शास्त्र भी तुम्हारी महिमा का बखान नहीं कर सकते। हे माता, तुम्हारी महिमा तथा ध्यान वाणी एवं मन से परे है, तो भला हम सब आपकी स्तुति कैसे कर सकते हैं। हे अंबिके, हम सब तुम्हारे दास हैं, अतः अब आप हमारी प्रार्थना सुने। पहले आप दक्ष की पुत्री रूप में अवतीर्ण हो लोक में रुद्रदेव की वल्लभा हुई थी। आपने उस समय ब्रह्मादि समस्त देवताओं के गर्भ का खंडन किया था। तदंतर पिता से अनादर पाकर अपनी की हुई प्रतिज्ञा के अनुसार आपने शरीर त्याग दिया। तदंतर आप अपने लोक को चली गए, जिससे सदाशिव को महान शोक हो रहा है। किंतु हे माता, आपके चले जाने से देवताओं का कार्य पूर्ण नहीं हुआ, अतः हम समस्त देवता और मुनि व्याकुल होकर आपकी शरण में आए हैं। पूर्ण कुरु महेशानी निजराणां मनोरथम। अतः हे महेशानी, आप देवताओं का मनोरथ पूर्ण करें, जिससे सनत कुमार का वचन सफल हो। हे देवी, आप पुनः पृथ्वी पर अवतरण लेकर शिव जी की पत्नी बनकर यथा योग्य लीला करें, जिससे देवगण सुखी हों। सुखी स्याद देवी रुद्रो अपि कैलासचल संस्थितः। सर्वे भवन्तु सुखिनो दुःखं नश्यन्तु कृतस्तनसः। हे माता, ऐसा करने से कैलाश पर्वत पर स्थित भगवान शंकर भी प्रसन्न होंगे, सभी सुखी हो जाएंगे तथा सबके दुख का नाश हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले, हे देवर्षि नारद, विष्णु आदि समस्त देवगण इतना कहते कहते भाव विभोर हो गए तथा भक्ति से विनम्र हो चुपचाप खड़े रहे। देवताओं की वाणी सुनकर शिवा प्रसन्न हो गईं। उन्होंने प्रभु शिव का स्मरण कर समस्त हेतु जान लिया। फिर वे उमा देवी देवताओं को संबोधित करती हुई मुस्कुराकर विष्णु आदि देवों से बोली, हे हरि, हे ब्रह्मा, हे मुनिगण, अब आप दुख रहित होकर निवास करो। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, इसमें जरा भी संशय नहीं है। मेरा चरित्र त्रिलोकी को सुख देने वाला है। मैं अवतार ले मैना की पुत्री होकर उन्हें सुख दूंगी और भगवान शिव की पुनः अर्धांगिनी बनूंगी। उस समय सभी को दुख दूर हो जाएगा। आप सभी अपने अपने घर लौट जाएं और सुखपूर्वक निवास करें। हे देवताओं, जब से मैंने अपना शरीर दक्ष के यहाँ योगाग्नि से नष्ट किया है, तभी से मेरे स्वामी कालाग्नि रुद्रदेव तत्काल दिगंबर हो गए। वे मेरी ही चिंता में डूबे रहते हैं। मुझ सती का विरह सहन नहीं कर पा रहे हैं। वे मेरे विरह से इतने व्याकुल हो गए हैं कि मेरी अस्थियों की माला बनाकर उसे धारण करने पर भी उन्हें शांति नहीं मिल रही है। विधायं मालं सुप्रीतां ममास्थनां विरहाकुलः। वे रात दिन जागते ही रहते हैं। वे अन्यथा अनाथ के समान इधर उधर भटक रहे हैं। उनको अपने स्वरूप का यथोचित ज्ञान ही नहीं रहा। यद्यपि वे शिव विकार तथा दीनता से रहित हैं, फिर वे
तो लोकानुसरण कर लीला करते हैं, अन्यथा उन्हें मोह माया से प्रयोजन ही क्या है। विकारेणापि कीनासु माया लिप्तो न स प्रभो। वे शिव न तो किसी विकार से और न तो माया से ही लिप्त रहने वाले हैं, वे माया से परे, काल से परे हैं। अतः हे देवगणों, मैं रुद्र की इच्छा पूर्ति के लिए हिमालय पत्नी मैना में लौकिक गति का आश्रय ले अवतार लूँगी। मैं वहाँ जन्म लेकर अपनी दुस्सह तपस्या के द्वारा शिव को अपना पति बनाऊंगी और देव कार्य भी करूंगी। यह सब सत्य है। तुम सभी देवता अपने स्थान में जाकर भगवान शिव का भजन करो, उन्हीं की कृपा से सारे दुख दूर हो जाएंगे। हे नारद, ऐसा कहकर जगत जननी माँ परम्बा भगवती दुर्गा देवताओं को देखते देखते अंतर्धान होकर अपने लोक को चली गई। तदंतर विष्णुवादी समस्त देवता प्रसन्न हो उस दिशा को प्रणाम कर अपने अपने निवास को चले गए। इथं दुर्गा सुचरितं वर्णितं ते मुनीश्वरः सर्वदां दुःखद सुखदः नृणां भुक्ति मुक्ति प्रदायकम। हे ब्रह्मा जी ने कहा, है मनुष्वर, मैंने माँ दुर्गा का चरित्र जो मनुष्यों को सुख भोग तथा मोक्ष देने वाला है, उनको मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया। जो इस चरित्र को सुनते हैं अथवा सुनाते हैं अथवा तो जो नित्य पढ़ते हैं, वे सभी मनोकामना को प्राप्त कर अंत में शिवलोक को जाते हैं। नारद जी बोले, अनर्हितायांग देव्यांग तु दुर्गयांग स्वगृहेषु च। हे ब्रह्मन, जब देवी दुर्गा अंतर्धान हो गई और देवगण अपने अपने धाम को चले गए, उनके बाद आगे क्या हुआ, मैना तथा हिमालय ने किस प्रकार तप किया, इस सब चरित्रों को मुझे सुनाइए। सद्गुरुदेव भगवान की जय। पार्वती पतये हर हर महादेव। आगे की कथा कल। जय जय श्री सीताराम।